हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न को हल। दोस्तों, इन प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से आप अपनी किसी भी परीक्षा की तैयारी को बेहतर कर सकते हो। आइए दोस्तों, हम यहाँ पर पहला सवाल हल करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि दो उम्मीदवारों के एक चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 56% मत मिले। मत यानी कि वोट मिले। दोस्तों, दो उम्मीदवार थे, आप मान सकते हो ए और बी। और दोस्तों, यहाँ पर दो उम्मीदवार जो थे उनके बीच में चुनाव लड़ा गया और जो जीता ना, उस उम्मीदवार को 56% मत मिले हैं। दोस्तों, आप समझ रहे हो? यानी कि हम ऐसा सोच लेते हैं कि जो ए है ना, वो जीत गया, तो दोस्तों ए को मिल गए 56%। यही तो लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको 56% मत मिल गए। तो दोस्तों बी को कितने मिलेंगे? दोस्तों, कुल मत जो है वो 100% है, तो अगर 56 ए को मिल गए तो बी को कितने मिलेंगे? दोस्तों, आप 100 में से 56 को घटा दीजिए तो आपको ये पता लग जाएगा कि बी को वोट मिले होंगे 44%। तो दोस्तों इसी वजह से तो बी हार गया यहाँ पे, क्योंकि बी को मिले 44% ही वोट और ए को मिल गए 56% वोट। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि ए को ज़्यादा वोट मिले हैं और बी को कम वोट मिले हैं। पर कितने कम मिले हैं दोस्तों बी को, क्या आप ये पता लगा सकते हो? यानी कि आप ये पता लगा सकते हो कि ए क्यों जीता है? क्योंकि ए को ज़्यादा वोट मिले हैं। पर लेकिन कितने ज़्यादा मिले हैं दोस्तों, आप पता नहीं लगा सकते? बिल्कुल पता लगा सकते हो दोस्तों। आप ये देख लीजिए कि 56 और 44 में कितने का अंतर है। दोस्तों, 56 और 44 में कितने का अंतर है, आप ये आसानी से पता लगा सकते हो कि 12% का अंतर है इनमें। यानी कि ए इसीलिए जीता है क्योंकि ए को 12% वोट ज़्यादा मिले हैं और बी को 12% वोट कम मिले हैं, इसीलिए बी हार गया। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि जो जीता है ना, वह कितने वोटों से जीता है। दोस्तों यहाँ पर जो हमने 12% निकाला है ना, ये तो प्रतिशत में आंसर है कि 12% वोट से ए जीत गया। लेकिन वोट है कितने? 1,44,000 मतों से विजयी हो गया। कुल मतों की संख्या कितनी है? दोस्तों आपको यहाँ पर ये पता लग गया कि दो उम्मीदवार थे। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे और जो जीता है उसको मिल गए 56%। अभी बताया दोस्तों आपको कि ए जीत गया और वो 56% वोट उसने प्राप्त किए, बी हार गया। तो अब आपको पता है कुल तो 100% हुआ है, वोट डले हैं, मतलब 100% लोगों ने वोट दिए हैं। 56% ए ने प्राप्त किया, 44% बी ने प्राप्त किया। और अब ये जो ए है जीता क्यों है? क्योंकि 12% वोट इसको ज़्यादा मिले हैं। पर दोस्तों यहाँ पर वोटों की संख्या लिखी हुई है कि 1,44,000 मतों से विजयी हुआ है वो। कौन? ए कितने वोटों से जीता है? 1,44,000, यानी कि 1,44,000 वोट ज़्यादा मिले हैं किसको? ए को। और बी को 1,44,000 वोट कम मिले हैं। तो दोस्तों आपको यहाँ पर इस सवाल में क्या करना चाहिए? 12% जो आपको दे रखा है ना, 12% तो प्रतिशत में लिखा हुआ है, लेकिन यही आंसर जो संख्या में दिया गया है वो दिया गया है 1,44,000। दोस्तों अब आपको सवाल में हल क्या करना है, यानी कि उत्तर क्या निकालना है? आपको कुल मतों की संख्या निकालनी है। और दोस्तों आपको पता है कि कुल मत तो 100% है, तो आपको 100% का आंसर निकालना है। दोस्तों जब आपको यहाँ पर 12% 1,44,000 के बराबर दे रखा है, तो क्या आप 12% से 100% का आंसर नहीं निकाल सकते? दोस्तों आप निकाल सकते हो, अगर आपको ये पता लग जाए कि 1% किसके बराबर है। अगर आपको 1% का पता चल जाएगा तो फिर तो आप 100% निकालने के लिए 100 का गुणा कर दोगे। तो दोस्तों 1,00,000 जो ये 44,000 है ना, इसमें आप 12 का भाग दे दीजिए, क्योंकि 12% 1,44,000 के बराबर है और 1% हो जाएगा 1,44,000 बट्टे 12। दोस्तों आप 12 से इसको काटोगे तो आपका 1% बराबर आ जाएगा 12,000।
बिल्कुल दोस्तों, आपका 1% क्या आ जाएगा? 12,000 आ जाएगा। दोस्तों अब आपको 100% का आंसर निकालना है, तो आप 1% में 100 का गुणा कर दीजिए। 100 का गुणा करने से आपका आंसर आ जाएगा और आंसर दोस्तों जो आपका आएगा, उससे आपको ये पता लगेगा कि कुल मत कितने हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसका गुणा हम कितने आसान तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसका गुणा करने के लिए आपको क्या करना है, 12 का गुणा 1 से कर देना है, 12 आ जाएगा और जितने भी जीरो है उसको आप पीछे लगा दीजिए। 5 जीरो है दोस्तों, तो आप यहाँ पर 5 जीरो लगा दीजिए। तो दोस्तों आपको यहाँ पर पता लग ही गया होगा कि जो कुल वोट है, कुल मत है वो कितने हैं। दोस्तों 12 लाख मत कुल डले थे वहाँ पे और दोस्तों 1,44,000 मतों से ए जो है वो विजयी हो गया। तो दोस्तों आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि आपको ऐसे सवालों को किस तरह से हल करना चाहिए।